Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope students you all are well. Welcome back to Dar Academy. Last time we discussed in the first lecture we discussed what is light. Then we discussed the characteristics of light. Today we will discuss biiznillahi ta'ala with the grace of Allah we will discuss about some basic terms. ठीक है, जो हम आगे जाके इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने मेरे को पिछले दो लेक्चर्स में भी देखा होगा कि मैं मीडियम वर्ड इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। मुझे नहीं लगता था कि मैं इसीलिए वर्ड करता हूं क्योंकि इट इज वेल अंडरस्टूड कि बच्चे को पता होगा। ऑब्वियसली आई एम टीचिंग अ 10th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो मगर स्टिल मुझे लगा कि नीड है इसकी, क्योंकि काफी सारे इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं रखते, फिर 10th क्लास में सीरियस होते हैं कि अब हमें पढ़ना है। तो मीडियम कहते हैं, इजी लैंग्वेज में समझेंगे, मीडियम उसको कहते हैं लाइट के बगैर। अगर हम जनरल सेंस में देखेंगे, मीडियम उसको कहते हैं जिस के थ्रू कुछ काम हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शादियों में भी देखेंगे जो हमारे पास मिडिल मैन होता है वो क्या काम करता है, वो दो घरों को मिलाता है, ठीक है, ठीक है। यानी उसका काम है किसी एक चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालना। मीडियम उस चीज को कहते हैं जिसमें से कुछ ट्रैवल हो, जिसमें से कुछ पास हो, ठीक है। मीडियम जो है, अब ये तीन किस्मों का है, ठीक है। यानी हम मीडियम उसको कहेंगे जिसके थ्रू कुछ पास हो। अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं तब हमारा मतलब है मीडियम जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल करे। अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तब हमारा मतलब है मीडियम जिसके थ्रू लाइट पास करेगी, और साउंड में हमारा मतलब है जहां पे साउंड पास करेगा, ठीक है। अब रहा मतलब मीडियम की जो प्लूरल है वो मीडिया है। अगर मेरे पास काफी सारी मीडियम्स होंगी उस टाइम में टर्म इस्तेमाल करता हूं मीडिया, ठीक है। अब जो हमारे पास मीडियम है ये तीन किस्मों का होता है, ठीक है। एक हो गया ओपेक। ओपेक माना हो गया जिसके आसपास लाइट नहीं जाएगी, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में डोर है, ठीक है। ये एक किस्म का मीडियम है, ठीक है। बात समझ आ रही है? आई होप यू ऑल गॉट इट। इजी है। दूसरा हो गया ट्रांसल्यूसेंट, बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट हो गया जिसमें से कुछ परसेंट लाइट पास हो जाएगी और कुछ परसेंट लाइट पास नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ग्लास है, मगर आप देख रहे हो कि सुबह हमारे घरों में प्रेसिपिटेशन हो गई होती है, यानी दीवारों पे हल्का सा वेपर्स लगे होते हैं, तब जो ये ग्लास है इसमें से आधा दिखाई देता है आधा दिखाई नहीं देता है। दैट मीन 50% लाइट ट्रैवल करती है, 50% लेवल। अब में परसेंट यहाँ पे ये जरूरी नहीं है 50-50 है, कभी 30-70 हो सकता है, ठीक है। यानी जिसमें से कुछ लाइट पास होती है कुछ नहीं होती है। और तीसरा मीडियम हो सकता है क्या? तीसरा मीडियम हो सकता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में हमारे पास एग्जाम्पल है ना, काफी सारे। ईयर है, इसमें से लाइट ट्रैवल करेगी। मीडियम हो गया जिसमें से कुछ ट्रैवल करेगा। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड ट्रैवल हो रहा है, अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। ये तीन किस्मों का है। ये था एक। दूसरा हमारे पास आता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि अगर हम देखेंगे सोर्स, लिटरल मीनिंग में माना हो गया ओरिजिन, ठीक है, किसी चीज का ओरिजिन जहां से कोई चीज निकले। अब हम लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट का ओरिजिन क्या है? सोर्स हो गया ओरिजिन। अब सोर्स दो किस्मों का होता है। अगर हम देखेंगे, एक सोर्स अगर हम बनावट के लिहाज से देखेंगे, बनाने के लिहाज से, एक हो गया जो नेचुरल है, जो अल्लाह ताला ने जिसकी तख्लीक की है, उसमें हमारे पास आता है सन, यानी लाइट का ओरिजिन सन है, ठीक है। मून है, या हमारे पास बल्ब है। सॉरी, बल्ब नेचुरल में नहीं आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो स्टार्स है वगैरह, ठीक है। और दूसरा सोर्स हमारे पास आएगा मैन मेड सोर्स, ठीक है। मैन मेड सोर्स में हमारे पास क्या क्या आएगा? मैन मेड सोर्स में हमारे पास आएगा जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, ठीक है। बल्ब है, आजकल एलईडीज है, तो इसी तरह, या टॉर्च है, ये मैन मेड में आएगा, ठीक है। शाबाश। वो सोर्स जो हो गया इसका मतलब हो गया ओरिजिन। यहाँ पे हम लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट का ओरिजिन या तो हाँ नेचुरल होगा या मैन मेड होगा, ठीक है। मगर सोर्स के और दो टाइप्स है। ऑन द बेस ऑफ लाइट, यानी हम बचपन से हमने सुना है कि दिस ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। बात समझ आ रही है? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस हो गया वो ओरिजिन, वो सोर्स जिसको अपनी लाइट होगी, उसको हम ल्यूमिनस कहते हैं। इसमें एग्जांपल आएगा किसकी? इसमें बल्ब भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बल्ब को अपनी लाइट होती है। इसमें सन आएगा क्योंकि इसको अपनी लाइट होती है, ठीक है। यानी ऑन द बेस ऑफ
ओरिजिनल, यानी द ओरिजिनल सोर्स, और हम कहेंगे कि ऑन द बेस ऑफ लाइट। हमारे पास कुछ ल्यूमिनस होते हैं क्योंकि इनको अपनी लाइट होती है, और हमारे पास नॉन ल्यूमिनस होते हैं जो दूसरों से लाइट हासिल करते हैं। इसमें फेमस एग्जांपल है, वो हो गया मून। बात समझ आ रही है? मून को अपनी लाइट नहीं है, मून रिफ्लेक्ट करती है सन की लाइट, ठीक है। यानी अगर कोई चीज जिसको अपनी लाइट नहीं है मगर ये दूसरी किसी और से लाइट पकड़ के रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे सोर्स को हम कहेंगे क्या, ये भी तो सोर्स बन रहा है। रात में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? मून होता है, मगर वो क्या है? उसको अपनी लाइट होती है? नहीं, वो सन से पकड़ता है। इसीलिए ऐसे ऑब्जेक्ट को नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, और जिनके पास अपनी लाइट होगी उनको हम ल्यूमिनस कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इसके बाद अब हमारे पास लास्ट के कुछ टर्म्स है, जो सबसे पहली टर्म है, जो कुछ टर्म्स हमें अब डिस्कस करने हैं तो ये वाइंड अप हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहली टर्म जो है वो है रे। क्या है? रे। हमने आज तक 1000 बार सुना है कि रे, ये रे कहते किसको है, ठीक है। यहां पे लाइट में जब मैं आगे जाके रे इस्तेमाल करूंगा, रे माना हो गया एक स्ट्रेट पाथ जिस पे लाइट ट्रेवल करेगी, एक स्ट्रेट पाथ जिस पे लाइट ट्रेवल करेगी, एग्जैक्टली। अब हमने मैथ में भी पढ़ा है, रे उसको कहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट होता है मगर एंड पॉइंट होता नहीं है, एग्जैक्टली। अगर हम सोर्स से देखेंगे, आप देखोगे सोर्स से जब कोई लाइट आती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है मगर एंड पॉइंट होता नहीं है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो लाइट है, जब हम इसको फोटोन एज ट्रीट करेंगे एज फोटोन, वहां पे ये स्ट्रेट ही हम इसको मानेंगे, ठीक है। वहां पे हम इसको ट्रीट करेंगे एज स्ट्रेट, ठीक है। यानी रे एक ऐसा पाथ है जिसपे जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास काफी सारी रेज होंगी, ठीक है, ए बंडल ऑफ रेज, उसको कहते हैं बीम। क्या कहते हैं? यानी ए बंडल ऑफ रेज को क्या कहते हैं? बीम। यानी अगर मैं टॉर्च को कहूंगा, मैं क्या, इसीलिए मैं टॉर्च में इस्तेमाल करता हूं ए बीम ऑफ टॉर्च, क्योंकि टॉर्च से काफी सारे रेज निकलते हैं, ठीक है। मगर अब कल को जब हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां पे जब मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा लाइट, अब मैं वहां पे बंडल ऑफ रेज तो ले सकता, मैं वहां पे बंडल ऑफ रेज ले सकता नहीं हूं, क्योंकि केओस क्रिएट हो जाएगा, मैस क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं ए नैरो बीम ऑफ लाइट, ताकि आपको समझाने के लिए मैं कुछ रेज लेता हूं, ठीक है। इसको कहते हैं पेंसिल। क्या कहते हैं? पेंसिल। ऑब्वियसली ये वो लिखने वाला पेंसिल नहीं है, तो इसको कहते हैं पेंसिल। क्या कहते हैं? पेंसिल तीन किस्म का होता है। क्या होता है? पेंसिल की तीन टाइप्स है, वो हमने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, बट स्टिल हम, सीधी सी बात है, इंट्रोड्यूस इन टर्म्स को इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उसमें आया सबसे पहले जो पेंसिल का टाइप है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल, ठीक है। कन्वर्जेंट पेंसिल किसको कहते हैं? अगर आप सीधी सी बात है, लिंग्विस्टिकली भी देखोगे, कन्वर्ज माना हो गया कोई ऐसा चीज जो क्लोज आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। इसमें जो रेज होते हैं उनका इनिशियल पॉइंट नहीं होता है, बट कॉमन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? आप लिख सकते हो उसको, यू कैन राइट इट डाउन। आप लिख सकते हो कि दैट टाइप ऑफ पेंसिल, इट इज दैट टाइप ऑफ पेंसिल विच हैज नो कॉमन इनिशियल पॉइंट बट हैज कॉमन एंड पॉइंट। ऐसी पेंसिल को कहते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा आता है, वो मैं यहां पे लिखता हूं, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है। अब सेम माना है, जो आप लोग, आप बच्चों में से शातिर होंगे, उनको पता है कि डाइवर्ज का लिंग्विस्टिक माना हो गया क्या? लिंग्विस्टिक माना कि ये गो डाइवर्ज, ये फहलियो, ठीक है। वो ये तना तिम रेज यमन इनिशियल कॉमन इनिशियल पॉइंट आसे मगर एंड पॉइंट आसे कॉमन कहीं गो, हम इसको कहेंगे इट इज दैट टाइप ऑफ पेंसिल वेयर इट हैज कॉमन इनिशियल पॉइंट बट नॉट, इट डजंट हैव, इट, शाबाश, इट डजंट हैव कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट का टाइप है वो हो गया हमारे पास, वो आ जाएगा पैरेलल पेंसिल। बात समझ आ रही है? पैरेलल पेंसिल क्या हुआ? पैरेलल पेंसिल क्या हुआ? पैरेलल पेंसिल वो पेंसिल हुआ जहां पे ना कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा ना कॉमन एंड पॉइंट होगा। जिस तरह हम मैथ में जिसको हम पैरेलल लाइन कहते भी है, जहां पे हमारे पास ना इनिशियल कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है ना कॉमन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। वो हम कहेंगे पैरेलल पेंसिल इज दैट टाइप ऑफ पेंसिल वियर नीदर इट हैज कॉमन इनिशियल पॉइंट नॉर कॉमन एंड पॉइंट। बात समझ आ रही है? आप जो मैं कह रहा हूं वो आप लिख सकते हो, बट आई होप कि ये सारी जो मेरे नजरों में बेसिक टर्म्स थी, इंट्रोडक्शन था, ये 3 लेक्चर में मैंने कवर किया आहिस्ता आहिस्ता, कम कम कम। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। अगर इस इंट्रोडक्शन में कहीं पे किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया होगा, ही और शी कैन
कमेंटेड डाउन, वो कमेंट कर सकती है, बिइज़्निल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट इट। सो अस्सलाम वालेकुम।